नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई पीओ का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पैटर्न पता हो कि हम रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ कुछ बेसिक बातें आपको बताने वाला हूं कि जो कि आपका पहला प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होंगी जिससे आप प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत अच्छे से, एटलीस्ट आप रीजनिंग में 30+ मार्क्स कैसे करेंगे, उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बेसिक फंडामेंटल बताऊं तो हम लोग जानते हैं, जैसे अगर आपका प्रीलिम्स का पैटर्न अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि आपके टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 आपके मार्क्स होते हैं, 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। 20 मिनट हर एक में आपको सेक्शन मिलता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ्स हो या फिर आपका रीजनिंग हो। ठीक है, अब ये बहुत जरूरी है कि आपको ये स्ट्रेटेजी पता हो कि हम रीजनिंग में एटलीस्ट इतने मार्क्स कर लें ताकि हमारा 30+ हो जाए या 28+ भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं एसबीआई पीओ की जो नॉर्मली कट ऑफ जाती है 45 से 60 के बीच में होती है। इसका कारण सिर्फ ये होता है कि पेपर का लेवल एक स्टेप अप होता है, और जब लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम होती है। तो एटलीस्ट मैं आपको आज वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप श्योर शॉर्ट स्कोर करके 30+ तो आप कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, स्पेशली अगर मैं प्रीलिम्स लेवल की बात करूं तो देखिए, आप यहां पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल यहां पे देख रहे होंगे। अगर मैं सिंपली आपसे कहूं कि आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो यह बहुत जरूरी है कि आपका सिटिंग और पजल क्लियर होना चाहिए। कारण मैं आपको बता देता हूं, आजकल 35 नंबर का चूंकि एग्जैक्ट आपका पेपर आता है और इसमें लगभग लगभग 20 नंबर का सिटिंग और पजल पूछा जाता है। कभी कभी ये 15 होता है और कभी कभी 20 होता है। अगर मैं 20 का क्राइटेरिया मानूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मोर देन 50% का वेटेज आपका सिटिंग और पजल का होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सिटिंग और पजल का बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। सिटिंग के नॉर्मली पहले अगर मैं 3-4 साल पहले के एग्जाम की बात करूं तो पैटर्न आपके या तो लीनियर हो गया, या तो सर्कल हो गया, या तो स्क्वायर हो गया। आजकल ये पैटर्न काफी अपडेट हो गया है, जिसमें अनसर्टेन जो आपकी लीनियर होती हैं वो आ गई हैं। ट्रायंगल के साथ हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, वो आपको पढ़ने बहुत आवश्यक है। ऐसी अगर मैं कुछ टाइम पहले पजल की बात करूं तो हमें नॉर्मली पता होता था फ्लोर आता है, बॉक्स आता है, टैबुलर आता है, लेकिन आजकल फ्लैट फ्लोर हो गया है, मैट्रिक्स पजल हो गई है, आपकी अनसर्टेन बॉक्स पजल हो गई, अनसर्टेन फ्लोर पजल हो गई। तो आपको यह पैटर्न जो है वो समझना काफी आवश्यक है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आप जानते हैं कि 3 नंबर मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 5 नंबर आपको इनइक्वालिटी के यहां पे, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग के यहां पे मिलते हैं। इनइक्वालिटी आपका लेवल आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 से 4 नंबर का ये भी आपका पका पकाया क्वेश्चन है, तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होगी। इनपुट आउटपुट मींस का पार्ट है, मैंने इसलिए यहां पे ऐड किया है क्योंकि आपको ये अभी से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट वो टॉपिक है जो आपका मेंस में पूछा ही जाएगा। मतलब ये एक्यूरेट है कि ये 5 नंबर तो आपका आएगा ही आएगा, तो उसको आप अभी से अगर पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, डायरेक्शन सेंस आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। सिलॉग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ब्लड भी आपका इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी को आपको अभी से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी आपका श्योर शॉर्ट 5 नंबर मिलते ही मिलते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अगला पैटर्न अगर मैं देखूं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं सिटिंग और पजल की बात कर रहा था, मैंने आपसे ये कहा कि सिटिंग और पजल पहले के टाइम पे हो सकता है 1 या 2 पजल आ रही हो। पिछले 3 से 4 साल का पैटर्न आप उठाएंगे तो आपको लगभग लगभग 4 पजल तो मिनिमम मिलती ही हैं। यानी अगर मैं 20 नंबर के पैटर्न की बात करूं या 15 नंबर के पैटर्न की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि आपको ये अच्छे से आना चाहिए। जितने भी आपके टाइप हैं उन सबको आपको यहां पे पढ़ने की आवश्यकता होगी। बेसिक पैटर्न में आप खुद से कोशिश करें कि एटलीस्ट डेली आप 2 पजल, 3 पजल, 4 पजल की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे आप इसमें मार्क्स जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सेटिंग और पजल में प्रॉपर्ली फोकस करना है। ये मैक्सिमम आउटपुट आपको देगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छी आपने कर रखी है तो। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो आपको कुछ टॉपिक और, जैसे मैंने डेटा सफिशिएंसी बोला, इसको आपको अभी से पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मेंस में ये क्लियर कट मार्क्स आपको देते हैं। डेटा सफिशिएंसी हो गया, मशीन इनपुट हो गया, इसको आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। सिलॉग इनइक्वालिटी में से 2 में से 1 सेक्शन तो आपके एग्जाम में आता है। आजकल 3-3 मार्क्स करके दोनों ही सेक्शन आपको दे देता है। तो अगर आपको 6 से 7 नंबर प्रीलिम्स में सिलॉग इनइक्वालिटी मिलता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है और इससे
आप एक कॉन्फिडेंस पा पाएंगे कि हाँ यार मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं बाकी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट करके आखिरी में अगर सिटिंग पजल में करता हूं तो यस मैं इसको कर ले जाऊंगा। तो मिसलेनियस पार्ट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिटिंग और पजल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके जो टॉपिक, एक आप ध्यान रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि इस टॉपिक से आपके 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका लेटर का सीरीज होता है, सही है, एक आपका नंबर का सीरीज होता है, और एक आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, जिसमें अगर मैं सिंपल यहां पे बात करूं तो ये तीनों ही पैटर्न मिक्स करके आपको देता है। हम जनरली फिलहाल एज्यूम करते हैं कि 3 में से एक पैटर्न तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। वैसे अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं जबकि आरआरबी क्लर्क में एग्जाम हुआ था, इसमें आपके एक साथ 2 पैटर्न दे रहे थे, यानी नंबर सीरीज भी दे रहा था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी दे रहा था। तो वो किस्मत है कि एक साथ 10 नंबर आपके मिल जाए, बट हम फिर भी ये एज्यूम करते हैं कि आपको 5 नंबर तो उसमें मिलेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दिस जो वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं, आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर मैं लिखूं, लेट सपोज मैंने कहा 25318, इसमें आपने देखा होगा बोल देता है कि अगर कोई नंबर इवन है तो आप इसमें +1 करिए, ऑड है तो आप इसमें -1 करिए। ये पैटर्न बहुत ज्यादा आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। कारण यह है क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो श्योर शॉट आपको मार्क्स देते हैं, और ये हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। हमेशा हम एज अ टीचर ये कहते हैं कि पजल और सेटिंग की अप्रोच आप लास्ट में करिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन सारे टॉपिक का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके इसमें स्कोर आप गेन कर लीजिए, ताकि आखिरी में जब आप सिटिंग और पजल करें तो आपका कॉन्फिडेंस एक प्रॉपर बिल्डअप रहे। राइट, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग में आपने देखा होगा रैंक वाले पजल आते हैं। रैंक वाले पजल का मतलब क्या है? वेट का आपका सीक्वेंस दे देता है, हाइट का सीक्वेंस आपका दे देता है, एज का सीक्वेंस आपका दे देता है, सैलरी का सीक्वेंस आपका दे देता है कि आप इसकी तुलना करिए। जनरली इसमें 5 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, मैक्स टू मैक्स 7 लोग होते हैं। इस टॉपिक के 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपको 7 लोग दे दिया, उनकी आपको एज की तुलना करनी है, एज की तुलना आपने किया और आपको 3 क्वेश्चन पके पकाए मिल गए। तो ये एक अच्छी अप्रोच है अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लेंगे। अल्फाबेट में अभी वही कह रहा था कि जो भी आपके वर्ड्स हैं या नंबर है, नंबर का इवन ऑड +1 हो गया, या कोई वर्ड दिया है उसमें कॉन्सोनेंट -1, वॉवेल आपका +1, वो एक सीक्वेंस आपका यहां से बन जाएगा। सही है। इसके अलावा आपके स्टेटमेंट क्या कहते हैं, अजम्पशन, ये आपका मेंस का पार्ट है जहां पे लॉजिकल रीजनिंग को भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की प्रॉपर आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। स्टडी प्लान देखिए मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, आप इसको अगर फॉलो करेंगे बहुत तरीके से तो आप जरूर एक स्टेप अप हो जाएंगे। इसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आपने प्लान किया है कि आज मुझे इस टाइम पे मॉक देना है, तो कोशिश करें उस टाइम पे मॉक जरूर दें, एनालाइज करें उसको, उसकी प्रैक्टिस करें, हिसाब किताब कहां क्या कम ज्यादा हो रहा है उसको ध्यान से समझें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथ में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सिंप्लीफिकेशन इस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो उसको करिए। स्टडी प्लान आपका जितना स्ट्रिक्ट होगा सिलेक्शन होने के चांसेस उतने बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही किसी भी काम में आपको सफल बना सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटेजी वेल प्लान्ड हो, वेल डिफाइंड हो। स्टडी प्लान आप मेंटेन करेंगे और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सेक्शन यहां पे देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर सिंपल यहां पे कहूं कि आजकल के टाइम पे जो मॉक हो रहे हैं वो आपके ऑनलाइन होते हैं और उसमें भी अब 20 मिनट का क्राइटेरिया दे दिया गया है। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप किताब से पढ़ के प्रैक्टिस करें, वो एक अच्छी चीज है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं मेन एग्जाम में तो शायद आप बहुत अच्छे से मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि आप टाइम बाउंडेड मैनर में, चाहे आपका सेक्शनल मॉक हो या कंप्लीट मॉक हो, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो या तो सेक्शनल मॉक दें कि हाँ चलो पजल का मैं एक स्पेसिफिक पजल का सेक्शनल मॉक दे देता हूं, या तो फिर कंप्लीट मॉक दें। टाइम बाउंडेड मैनर में करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आएगा, और जब आप प्रैक्टिस में चीजों को सीख लेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपकी परफॉर्मेंस आपको बताता है, कहां पे आपने गलती करी है वो बताता है, कौन कौन सी गलतियां अब आपको नहीं करनी है और कौन कौन से सेक्शन में आप स्ट्रांग हैं जिसको आपको और बेहतर करना है। ये सब कुछ आपको मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप इन चीजों को सीख पाते हैं। राइट, ठीक है। और टेस्ट सीरीज, मैं लास्ट में बस यही सेक्शन कह रहा था कि टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज की भूमिका एक टीचर के जैसे ही होती है। मैं अगर आपको रीजनिंग
रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग मैंने आपको समझा दिया, तो ये बहुत जरूरी है कि उस रीजनिंग की आप खुद से प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को देखें, कहां कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट कम ज्यादा हो रहे हैं और किसको आपको और ज्यादा सीखना है। इन चीजों को आप जितना सीखेंगे उतना लर्न करते जाएंगे, जितना आप लर्न करते जाएंगे बेनिफिट आपको उतना ज्यादा यहां पे मिलता जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो टेस्ट सीरीज की भूमिका भी उतनी हो जाती है जितना एज अ टीचर हमारी होती है। तो टेस्ट सीरीज को कभी भी हल्के मत लीजिए। और एक मैं बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूंगा, कोशिश करें डेली किसी एक टाइम पे, लेट सपोज अगर आप सुबह 9 बजे मॉक देना चाहते हैं तो तय करें कि आपको डेली सुबह 9 बजे मॉक देना है। इसकी एक स्ट्रेटेजी और, अगर 9 बजे आपका मॉक है तो आप कोशिश करें कि 8:50 में उस बेंच में बैठ जाएं जहां पे आप मॉक दे रहे हैं और 10 मिनट वेट करिए। 10 मिनट बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप वेट करिए और एग्जैक्ट 9 बजे अपना मॉक स्टार्ट करिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप 8:50 पे स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट का बफर टाइम लेते हैं, उसके बाद जब आप मॉक देते हैं तो आपका एक लेवल इनहेंस होता है। आप वो एग्जाम का जैसे फील होता है ना कि आप एग्जाम सेंटर पे गए, वहां पे आपको 1 घंटे वेट करना होता है। तो जब आप ऐसे नेचर से हैबिचुअल हो जाते हैं तो उसका फायदा आपको मिलता है। और आपका जो एक होता है ना कि मॉक देते टाइम जो एक डर होता है, फियर होता है, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या एक बहुत ज्यादा फियर हो जाता है, वो चीज आपकी कम से कम होगी। कहते हैं सिंपल एक चीज अगर मैं कहूं, अगर आपको मैदान में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो बेटर यह है कि अगर विराट कोहली शतक मार रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो नेट में जाके कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना वो पसीना बहाते हैं, शायद वो किसी को नहीं दिखता है। तो आपकी अगर स्ट्रेटेजी सही है तो आप एग्जाम क्या हर एक चीज जीत सकते हैं, बस आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। एक हमारा बैंक महापैक है जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी यहां पे दी जाती है 2499 में, जिसमें आपके सारे बैचेस जो भी आपके अपकमिंग है, जो भी चल रहे हैं, वो सारे बैचेस इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप 2 साल का पैक लेते हैं तो ये आपका पड़ेगा 3,999 में। इसमें आपको सारे के सारे बैचेस 2 साल तक की वैलिडिटी तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बेटर आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, पर जो भी आप लेंगे ये आपकी स्टडी को प्रॉपर फुलफिल जरूर करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई पीओ का स्पेसिफिक आप बैच लेना चाहते हैं तो ये आपका एसबीआई पीओ स्पेसिफिक बैच है। यहां पे इसकी फी हमने 1299 रखी हुई है, यानी 1299 रुपए में आपको ये कंप्लीट एसबीआई पीओ का बैच मिल जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ दिस बेटर है कि आप यहां पे एसबीआई क्या कहते हैं बैंक पैक या बैंक महाविश्वास पैक ले लीजिए। बेटर है बैंक महाविश्वास पैक में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है और वो सारी चीजें जितने भी बैचेस हैं वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आई होप आपने समझा होगा कि एक श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी क्या है रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की। और कोई डाउट होंगे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट, फिलहाल के लिए सेशन को अभी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।